स्टार्ट कीजिए 8th। क्या कह रहा है 8th? इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल CD है एंड AD इक्वल BC है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। टू शो करना है ABCD इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब उसके अपोजिट एंगल का सम कितना दिखाना है 180। ठीक है, कहानी कहां से स्टार्ट होती है? A B C D ट्रेपेजियम है। सो ए बी जो है वो पैरेलल है DC के या CD। ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है आपस में। ये दोनों आपस में कैसी हैं? इक्वल है। मुझे ये साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का सम क्या दिखाना है 180। कैसे दिखाएंगे सोचिए। कंस्ट्रक्शन डायगोनल बना के तो नहीं होगा। ड्रॉ, सुनिए ड्रॉ ड्रॉ अ लाइन थ्रू C। C से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू DA which meet extended AB at M। ठीक है, मैंने AC को ड्रॉ किया जो AB को एक्सटेंड करने पर उससे M पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये AD के हो गई पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम बनेगा बिल्कुल। AM BC के पैरेलल की, हाँ बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन में ही है। वो तो ट्रेपेजियम है अपोजिट पे। हाँ AM वो है, AB है तो AM भी होगी। AB को आगे ही तो बढ़ाया गया है, सीधी सीधी लाइन को ही आगे ले जाया गया है। तो अगर AB पैरेलल है तो AM भी तो होगी। नाउ AM पैरेलल DC and AD parallel
MC. So this implies AMCD is a पैरेललोग्राम। ये क्या क्या हो गया बच्चों? पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। AD किसके इक्वल आ जाएगा? MC के। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। AD गिवन किसके इक्वल है? BC के। ये गिवन है तो फ्रॉम 1 and 2 MC और BC आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। 1 और 2 से MC और BC इक्वल हो गए बच्चों। ये और ये भी इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल कौन से? एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। समझ आया? ठीक है ना? तो यानी कि दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 3। रीजन क्या दोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट भाई यहां तक? पक्का हो जाएगा? क्या चीज? हाँ, कोई भी लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो किसी के, मतलब वो कंस्ट्रक्शन वैलिड होनी चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज मैं नहीं कर सकता, मतलब करो भी तो ऐसा होना चाहिए, वो होनी चाहिए पॉसिबल। अब जैसे लाइन पैरेलल है, वो जा सकती है ना, यहाँ से कोई लाइन DA के पैरेलल जा सकती थी, ठीक है, तो ठीक है जा रही है। आया समझ? तो पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी और इसको आगे बढ़ा दिया। इसको आगे बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं ये लाइन जाती हुई इसे कट तो करेगी। तो बस वो दिखनी चाहिए कि प्रैक्टिकली हो रही है, ये चीजें हो सकती है, पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा। अब मेरा बस आंसर आ गया, चंदी लम्हों का इंतजार। ये एंगल हो गया मेरा 3। अब देखो नाउ AM पैरेलल है DC के, सो क्या एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल नहीं होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो पैरेलल जो है, ये दो लाइनें पैरेलल है ना, तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यस और नो? ठीक है, ओके। इसको नाम दे दीजिए 4। अब मुझे बताइए, क्या 4 और 2 का सम 180 होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है और ये ट्रांसवर्सल मान लो, ये लाइन पैरेलल है। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल होती है, बिना पैरेलल के को इंटीरियर कभी नहीं होता बेटा, आज तक नहीं लगाया हमने। जब भी यू करते थे ये को इंटीरियर होते थे, याद है? ये हमेशा पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल ना हो तो इन को इंटीरियर का सम 180 जरूरी नहीं है, पैरेलल होंगी तभी 180 होगा इनका सम। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो यहां से क्या लिख सकते हो? नाउ कौन कौन सा भाई? 4 और 2 देखो, 4 और 2
एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितने का हो गया? रीजन को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? शाबाश। 2 को मैंने 1 लिख दिया, बाय किससे? बाय 3 से। अब है, शाबाश। फिर 1 को मैंने क्या लिख दिया? 3। सीधा तो नहीं चलता ना, आना तो स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा। अब 4 को कौन सा एंगल है? ए, और 3 कौन सा है? सी। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। हाँ, यानी दिस इंप्लाइज सम ऑफ 1 opposite pair of trapezium is 180. Sum of 1 opposite pair of angle is 180. ठीक है, अगर ये आ गया सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया? 360। सो यहाँ से b प्लस डी का सम भी क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा, क्योंकि a और c 180 के उधर जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये लिखते ही लास्ट में लिख सकते हो हेंस, ना एक दिखा दो तो भी काम चल जाता है। हेंस ए बी सी डी इज साइक्लिक, बस साइक्लिक लिख दो। साइक्लिक है, अपोजिट एंगल का सम 180 आते ही हेंस प्रूव्ड। कोई भी शेप अगर ऑपोजिट सिर्फ क्वाड्रिलेटर में होना चाहिए। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, सिर्फ क्वाड्रिलेटर में। कहाँ से रिपीट करूं? हाँ बताओ। देखिए सुन लीजिए, ट्रेपीजियम था, अपोजिट साइड एक पेयर पैरेलल होता है और नॉन पैरेलल साइड इसने इक्वल गिवन थी। ठीक, मैंने सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की डी ए के, ठीक है, और ए बी को एक्सटेंड किया इस एम पॉइंट पर मिला दिया। ठीक है, ये बेटा इसके पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, जितनी भी एक्सटेंड करोगे तो पैरेलल तो रहेगी। ये पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, तो ये पूरा बड़े वाला क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में कैसी होंगी? इक्वल। और ये पहले से ही इसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो ये दोनों भी आपस में कैसी होगी बेटा? इक्वल होगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 और 2 इक्वल हो गए, 1 3 के भी इक्वल है नहीं है? क्यों? ऑल्टरनेट। 4 और 2 का सम कितना आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल हो गए। 4 और 2 का सम 180। 2 की जगह 1 रख दो, इक्वल है, अभी किया है। 1 की जगह 3 रख दो, तो 3 और 4 का सम भी कितना आ गया? 180। इट मीन्स अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। आ गया समझ? बोलिए। लास्ट नोट्स मैंने कर दिए थे सेंड आपको, तो आपने मांगे क्यों नहीं? याद दिलवा देते, मैं कर देता। वैसे मैंने कॉपी तो कर लिए थे, वो सेंड करने ही रह गए बस। आज वालों के साथ कर दूंगा। चलूं आगे? कितना रह गया आपका? दूसरे हैं? वाला
दिखती है सर ये। फिर कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेंड कर दूंगा मैं, मुझे बस मैसेज कर दिया करो एक। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास 9th। हाँ फिगर कॉपी कर लेता हूँ मैं, निकाल लेता हूँ, रुको फिर। सर 186। हाँ जी, ये देखिए 9th के अंदर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, दो सर्कल बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू लाइन सेगमेंट ए बी डी और दिस कट करके जो भी है, मुझे प्रूव करना है कौन सा, ए सी पी। ध्यान से देखिए बच्चों, मुझे एंगल ए सी पी यानी ये वाला, देख लो एंगल 1 और ए डी सी क्यू एंगल 2, ये इक्वल प्रूव करना है इस फिगर में। समझ आ रही है बात, ठीक है, फिगर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बनी हुई तो समझ आ रही है। अजीब सी तो शक्ल होगी इसकी, अजीब सी, ठीक है, इसलिए चलो मैं लिख देता हूं इसके अंदर पहले जो करना है। टू शो क्या गिवन में कुछ है ही नहीं फिगर के अलावा, ठीक है, इजी, बहुत इजी, ध्यान से देखिए, इसको नाम दीजिएगा 3, हाँ ये तो वर्टिकल है नहीं है, लेकिन उससे पहले सुनो, उससे पहले 3 और 1 के बारे में सोचो, क्या है वो, सर पैरेलल तो नहीं है। क्या चीज, सर एक कॉर्ड वेट आप अभी बात करता हूँ, आप क्या पूछ रहे हो, क्या पैरेलल नहीं है, क्या गिवन नहीं है, वर्टिकल के लिए कभी पैरेलल होना जरूरी है, नो सर वो नहीं। ये तो सिंपल से दो क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बनते ही वर्टिकल तो होते ही हैं, यस सर। तो बस 3 और 4 तो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एपी आर्क को ऑब्जर्व करो आप, एंगल 1 कौन बना रहा है, यही बना रही है एपी, और एंगल 3 भी कौन बना रहा है, वो भी एपी बना रही है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे, कौन कौन, 1 और 3। इसी तरह से डी क्यू को देखो, डी क्यू ही तो कौन बना रहा है, एंगल 2, और डी क्यू ही कौन बना रहा है, एंगल 4। समझ आ रहा नहीं आ रहा, यस और नो,
ठीक है, तो ये 2 और 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे। देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वेशन 1, एंगल इन same segment, angle 2 is equals to angle 4, second, angle in same segment, clear है, angle in same segment, okay, ठीक है। now angle 3 is equals to angle 4, vertically opposite एंगल। देखो 3 और 4 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं है, है ना। अगर 3 और 4 इक्वल हो गए तो 3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, और 4 की जगह 2। 3 और 4 इक्वल है तो मेरे 1 और 2 भी क्या है, इक्वल है, बाय 1 एंड 2। तो क्या हो गया, हेंस क्वेश्चन तो इतना था ही नहीं। सर देखने में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाए आंसर। आया समझ, बोलो, क्लियर है। चले 10th पे, देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। इफ द सर्कल आर ड्रॉन taking 2 sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these two circles lies on third side. कहना क्या चाहता है ये, given in triangle ABC, AB is diameter of circle C1 and AC is diameter of circle C2। कहानी क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया, कर दिया। इसी तरह से ए सी को डायमीटर मान के भी एक सर्कल ड्रॉ किया गया। अरे यार तो यहाँ से क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, एसी को डायमीटर मान के भी एक क्या किया गया, एक सर्कल ड्रॉ किया गया। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक। हमें
ये प्रूव करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो थर्ड साइड BC पे लाई करता है। मान लीजिए P इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, और ये प्रूव करना है कि ये BC के ऊपर लाई करता है, ठीक। C1 एंड C2 intersect at A एंड P, A और P पे इंटरसेक्ट करते हैं, और टू शो, हमें शो करना है P lies on BC, P जो है आपका वो BC पर लाई करता है। दिख रहा है, ये प्रूव करना है। हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है एक तरह से। हाँ प्रूफ। सबसे पहले क्या कर दीजिए, ज्वाइन AP, AP को ज्वाइन कर दो। कर दिया। अब देखो, सिंस और BP को भी और PC को भी एक तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर ये इस पे नहीं होती तो एग्जैक्ट मैं दिखा रहा हूं, इस पे ना हो तो ठीक है, एक तरह से ज्वाइन कर दिया। सिंस AB इज डायमीटर, अगर AB डायमीटर है, सो दिस इंप्लाइज एंगल APB कितने का बनेगा, 90 का। रीजन एंगल इन एंगल इन सेमी सर्कल, और सिंस AC is diameter, एंगल APC भी कितने का हो गया, ये भी 90 का और ये भी 90 का। एंगल इन सेमी सर्कल, इनको ऐड करना। नाउ APB और APC कितने हो गए, 90 प्लस 90 कितने का हो गया, 180 का हो गया, ठीक। सो दिस इंप्लाइज एंगल APB एंड एंगल APC आर, एक तो एडजेसेंट एंगल थे, एडजेसेंट एंगल, एंड देयर सम is 180 degree, so they form linear pair angles। अगर लीनियर पेयर एंगल है तो ये क्या हो जाएगी, BPC इज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर है तो BPC क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या हो जाएगा, P लाइज ऑन BC, हेंस प्रूव्ड। अब कनिष्का के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये तो पहले ही लाई कर रहा है, हैं? ये P पता है बेटा, ये मैंने दिखाया यहाँ पे, मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता था, फिर इसको लेके आता यूं B से ज्वाइन करता, फिर यूं ज्वाइन करता, ठीक आया समझ। इंटरसेक्शन को मैं ऊपर भी दिखा सकता था। AB डायमीटर है, ये सेंटर है, सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है, ये AB आर्क बना रही है, अदर पार्ट पे कितने का बनाएगी, उसका हाफ, कितना हो जाएगा, अब पता लगा, समझ आया, बोलो बेटा।
क्लियर हो गया? ठीक है सभी को। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 11th। क्या कह रहा है 11th? ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। दोनों का हाइपोटेन्यूस कॉमन है, ठीक है। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? हाइपोटेन्यूस कॉमन है। प्रूव दैट to show CAD CBD। अभी कहानी स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल बना ही लिए जिनका कॉमन हाइपोटेन्यूस AC रहेगा, ऐसे। दूसरा यूं, AC कॉमन हाइपोटेन्यूस है, ये B हो गया और ये D, ये 90 का और ये 90 का। आ गया समझ? नाउ प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, वो चीज सबसे ध्यान से देखना। टेक AC as diameter, draw a circle, ठीक है। Circle must passes through point B and D because angle in semicircle is of 90 डिग्री। ये दोनों 90 के बन रहे हैं, और 90 का अगर एंगल बनाएगा डायमीटर, तो वो पॉइंट पक्का किस पे पड़ेगा? बाउंड्री पे पड़ेगा। एंगल इन सेमी सर्कल, यही मतलब होता है ना। आधे सर्कल में डायमीटर जो भी एंगल बनाता है वो 90 का होता है। यहां 90 का दिया हुआ है, तो मतलब AB को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं AC को डायमीटर मान के, तो पक्का वो B और D में से पास होगा। कैसे? देखिए जरा, नहीं AC तो डायमीटर मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो करेगा ही करेगा। क्यों AC मान क्यों नहीं सकते? रीजन बताओ। कर क्यों नहीं सकते? AC डायमीटर नहीं हो सकता किसी सर्कल का, किसी भी सर्कल का। नोट फॉर की, हाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए आप ये देखो, क्या AC डायमीटर पॉसिबल है? किसी सर्कल का, कोई सर्कल तो ऐसा होगा ना
जिसका ए बी डायमीटर ए सी डायमीटर हो, ए सी की हाफ लेके मैं एक सर्कल तो ड्रॉ कर ही सकता हूं उतनी रेडियस का, बस समझ लो वो सर्कल है, गारंटी है वो सर्कल बी और डी में से क्या होगा, पास होगा ही होगा। उसका लॉजिक हमारे पास कि डायामीटर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बी पे और डी पे, और वो तभी पॉसिबल है जब वो सर्कल की बाउंड्री पे हो पॉइंट। तो अगर एसी को लेके आप कोई भी सर्कल खींचोगे तो बी और डी से वो पास होगा ही होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर इसको कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं? कैसे करते बेटा? सर ए बी सी को और बी डी सी को। कैसे होता बताना जरा। एक 90-90 और एक AC कॉमन, उसके बाद और उससे फायदा क्या होता? इससे तो फटाक से मेरा आंसर 1 मिनट में निकाल दूंगा मैं। देखना जरा, इसने मुझसे पूछा क्या था पता है? कौन कौन से एंगल पूछे थे? ए सी ए डी, सी ए डी, देखो सी ए डी, ये एंगल 1 पता है किसके इक्वल प्रूव करना है? सी बी डी, सी बी डी यू, यार इसके समझ आई कहानी? किसके? इसके 1 और 3 को 1 और 2 इक्वल करने हैं, ये इसको 2 नाम दे दो। 1 और 2 इक्वल प्रूव करने। देखो ऊपर सी ए डी और सी बी डी, और ये हो गया सीधा ही। कैसे? हाँ एंगल इन सेम सेगमेंट। यस और नो? आ रहा नहीं आ रहा समझ? एंगल इन सेम सेगमेंट, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? ठीक है, नाउ ठीक है, एंगल कौन सा? सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, बिकॉज ठीक है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है और ये दोनों सी डी आर्क से ही, या सी डी सेगमेंट है तो सी डी कोड से ही बनाए गए हैं। देख लो, यस और नो? समझ आ रहा है? हेंस प्रूव्ड। चलिए अब चलते हैं किस पे? 12th लास्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। मतलब मुझे दिया हुआ है हाँ हेलो, पैरेललोग्राम 2 प्रूव क्या है?
रेक्टेंगल सिर्फ। फिर तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल थोड़ी ना होता। अब साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी यूज होंगी। ये हो ही गया। एक आप एक बात बताओ, बेस बन गई बात, तो कितने के आगे? 90 के आगे तो रेक्टेंगल हो ही गया। क्या क्या सर ए और सी का इसमें सम 180 डिग्री होगा। ए ओ सी? ए और सी हाँ, तो सर सेम होंगे, रेक्टेंगल में चाहिए। रेक्टेंगल के लिए तो 90-90 चाहिए होते हैं। प्रूफ देखो ध्यान से, ए बी सी डी is cyclic, so this implies एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। तो ऊपर वाले में पुट करना, एंगल A प्लस एंगल A कितना हो गया? डबल ऑफ एंगल A कितना हो गया? 180। एंगल A कितना आ गया? एंगल A 90 का हो गया, ठीक है। सो ABCD इज पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree, so it is rectangle। ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट भाई? हेंस हो गया। प्रैक्टिस करो, जल्दी इस चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट होगा अगले शेड्यूल में। सबसे पहले इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा। कब तक का है शेड्यूल आपका? है कल का, और है 25 से। अब 10th के टेस्ट स्टार्ट होंगे। सभी ने किया है, लेटेस्ट किया है, सभी बच्चे टेस्ट देंगे। जो कोशिश करता हूँ, आज टाइम लगा तो आज बना के भेजूंगा शेड्यूल। अब आपका नहीं, जल्दी है, लगातार ही होंगे, बीच में गैप थोड़ी ना देंगे। रेस्ट किस बात का है? हाँ तो बस फिर यूटी है तो उसकी तैयारी भी तो होती रहेगी। टेस्ट चलेंगे, टेस्ट आप बंद नहीं होंगे। कोई बात नहीं यार, कर। हाँ टेस्ट तो वैसे ही तैयारी करके दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से हम फिर एक छोटा सा चैप्टर इसके आगे वाला कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। अरे कंस्ट्रक्शन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में यार कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर एक लास्ट रह जाएगा स्टैट करवा के एक बार तो ये होगा सिलेबस सारा हो गया, फिर रिवीजन पे चल पड़ेंगे। जो भी है सारी आ गया समझ? ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही।